नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू, ये लड्डू तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए हो। सुशांत की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी और उसी समय घर के अंदर से आती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि यह आवाज़ उसकी माँ सावित्री जी के लिए चिल्लाने की थी। पहले तो वह थोड़ा घबरा गया, फिर अगले ही पल से समझ गया कि शायद रजनी से कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से माँ चिल्ला रही है। लेकिन फिर भी उन्हें इस तरीके से हंगामा नहीं करना चाहिए कि आवाज़ बाहर तक आए। सुशांत ने तेजी से घर के अंदर प्रवेश किया। आ गया बेटा, तू बिल्कुल सही समय पर आया है। देख ले तेरी कमाऊ बीबी क्या क्या सुनाती है मुझे। एक तो पूरा दिन घर संभालो, बच्चे संभालो, उस पर महारानी कहती है कि मम्मी जी पैसे कमाने के लिए पूरा महीना खपना पड़ता है मुझे, और आप 4 दिन में ख़त्म कर देती हो। अब बता इसे मैं क्या अपने ऊपर खर्च करती हूँ? सारा पैसा यही इसी घर में खर्च होता है। मैं कोई अपने लिए अलग से मेवे मंगवा कर नहीं खाती। घर में प्रवेश करते ही माँ सावित्री जी ने अपने बेटे से कहा। सुशांत को समझते देर न लगी। घर की आर्थिक स्थिति के कारण चिड़चिड़ी हो चुकी थी रजनी। शायद माँ को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है, लेकिन फिर भी सुशांत माँ का लाडला बेटा इस तरीके से माँ का अपमान कैसे सहन कर सकता था, इसलिए वह भी कूद पड़ा मैदान में। देर न लगी। रजनी, यह माँ क्या कह रही है? तुमने माँ इतनी बात कह दी, माना कि यह घर हम दोनों की कमाई से चल रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम इस तरीके से माँ पर इल्जाम लगाओ कि वह उस घर को सही नहीं चला रही है या फिर अपने लिए बचा कर रख रही है। यह आवाज़ सुशांत की थी। वाह सुशांत, एक बार अगर मैंने अपनी कमाई का जिक्र कर दिया इस घर में तो हंगामा खड़ा हो गया। माँ के साथ आप भी मुझे गलत ठहरा रहे हो, लेकिन क्या आपने यह सोचा कि मैंने ऐसा क्यों कहा? कमज़ोर आर्थिक स्थिति की वजह से मैं भी परेशान होती हूँ ना। सैलरी आए हुए केवल 3 दिन हुए हैं और मेरे पास केवल 2000 बचे हैं। क्या करूँ मैं अब? अभी तो पूरा महीना बाकी है। और जब मैंने मम्मी जी से पूछा तो उन्होंने बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ दिया। मैं भी समझती हूँ कि घर में हजार तरीके से खर्च होते हैं, ऐसे खर्च हो जाते हैं। और हाँ, मेरा कोई मूड नहीं माँ जी का अपमान करने का। वैसे माँ जी बुरा मत मानिए, आज जो डायलॉग मैंने मारा है ना, पिछले 10 साल से यही डायलॉग सुनती आ रही हूँ, इसलिए शायद आज आपके शब्द ही मेरे मुंह से निकल गए। रजनी, ना माँ कमाती है और ना ही इस तरीके के डायलॉग मारने की उन्हें आदत है, समझी? हाँ सुशांत, माँ कमाती नहीं है लेकिन डायलॉग जरूर मारती है। क्यों माँ जी? जब आपके बनाए हुए लड्डू केवल 4 दिन में ख़त्म हो गए तब आपने भी तो यही कहा था कि लड्डू बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, खाते वक्त जल्दी जल्दी खा लेते हो। हाँ, जो पापड़ बनाए थे तब भी आपने यही कहा था कि पापड़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है और खाने में तो मेहनत लगती ही नहीं। वैसे कुछ याद आया और इसी तरीके से जानती हूँ माँ जी, उस समय आपका यह डायलॉग ना तो मुझे वह चीज़ फेंकने देता है और ना ही मेरे आत्मसम्मान मुझे वह चीज़ खाने देता है। माँ जी, मैं तो नहीं कहती ना आपको कि मैं ऑफिस जाती हूँ तो पीछे से आप पकवान बना कर रखिए या नाश्ता बना कर रखिए। अरे आपने तो कई बार मिठाई के पीस भी गिन कर रखे हैं और जब मिठाई कम होती है तब आप पूरे घर में पूछती हैं किसने खाया किसने खाया। मैं कहती हूँ किसी ने भी खाया। घर में आई हुई मिठाई ख़त्म हुई तो अच्छी बात है ना, खाने के लिए लाए थे ना रखने के लिए थोड़ी। लेकिन जब कोई चीज़ मेरी प्लेट में आती है तब आप बड़ी आसानी से कह देती हैं कि बनाने में मेहनत लगती है और खाने में नहीं लगती। गुस्से से रजनी ने कहा। सुशांत को सारी बातें समझ में आने के बाद माँ रजनी सही कह रही है, अगर बनाने में मेहनत लगती है
तो उस चीज के लिए जुटाई जाने वाली सामग्री भी पैसों से आती है और उसके लिए भी तो मेहनत लगती है ना। अगर आपने घर में रहकर कोई चीज बनाई है तो उस चीज को बनाने में लगे हुए सामग्री के लिए हम पति पत्नी मेहनत करते हैं, तो फिर क्या उसे खाने का हक रजनी को नहीं है? मैंने भी कई बार देखा है कि आप यह डायलॉग उसी समय मारती हैं जब रजनी खाना लेकर बैठती हैं या कोई चीज़ खाती हैं। क्यों माँ, रजनी भी कमाती है, उसे भी तो भरपूर पौष्टिक खाना खाने की ज़रूरत है। और रजनी को भी क्यों, आप पूरे दिन घर पर रहती हो, आपको भी ज़रूरत है। हर इंसान को स्वादिष्ट, पौष्टिक और अपने मन मुताबिक खाना खाने का हक है। इतना सब कुछ कहने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि इस घर की बहू होने के नाते रजनी को कोई अधिकार नहीं है, तो माफ़ करना माँ, आज के बाद मुझे भी अपने मन के मुताबिक कुछ खाने का अधिकार नहीं है। बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी। आप रजनी को ऐसे नहीं कह सकती, वह भी तो इस घर की बहू है, उसे भी अपना मनपसंद पकवान खाने का हक है। इतना कहकर सुशांत रजनी का हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप कमरे में चला गया और सावित्री जी, जो अब तक मुंह फुलाए हुए बैठी थी, अपने आंखों की ओर भिगो रही थी, क्योंकि आज उनके बेटे ने उन्हें आईना दिखा दिया था कि बहू घर का काम भी करे, नौकरी भी करे और खाने के समय उसे टोका टाकी करे। सावित्री जी की भीगी हुई आंखें गलती के बाद हो रहे पश्चाताप का वर्णन कर रही थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।